जावांगी ते मेरी कुर्सी जांदी है जाए। पब्लिक करे ते चोर ए करन ते साध वाह जी वाह साडा कुत्ता कुत्ता तुहाडा कुत्ता टॉमी। जे पंजाब सरकार ने मैनू एक हफ्ते च मेरे इस नोटिस का जवाब ना दिता ते मैं भूख हड़ताल ते बैठ जावांगी। मुझे कॉल कर रहे हैं कि आई एम द रिस्पॉन्सिबल, मैं मिनिस्टर के साथ मिली हुई हूँ, आई नेवर मेट हिम। अगर सरकार ने अपना पल्ला हुण भी झाड़िया ते आपां चुप नहीं बैठांगे, पर जे मेरे तो होप है तो मैं अपने ते एक एलिगेशन नहीं लगवा सकती। सवेर दे और कल दे कुछ आईएएस अफसरां दे फोन आ रहे ने कि मैं पंजाब दे एक मिनिस्टर दे मैटर विच की कीता। अफसरां दा एक मेरे ते सीधा सीधा एलिगेशन है कि मैं मिनिस्टर नूं सपोर्ट कर रही हाँ, उहदे नाल मिली हुई हाँ, जो कि एक मेरे उत्ते कमीशन उत्ते सीधा सीधा इस तरह दा एक ऑफिसर लॉबी दा एलिगेशन लाना मेरे लिए एक बहुत ही दुखद है। मैनू इस चीज़ दा बहुत गिल्ट फील हो रहा है कि किस तरह एक ऑफिसर लॉबी मेरे उत्ते एलिगेशन ला सकती है, क्योंकि जदों 2018 मीडिया द्वारा पंजाब दे एक मिनिस्टर दा मैटर मीडिया दे ध्यान विच कमीशन दे ध्यान विच लियाया गया सी, उस टाइम पंजाब दे मुख्यमंत्री इजराइल दे दौरे ते सी। तुहानू सब नू भी याद होएगा, तुसी उदों सारे गवाह सी। 6 तरीक नू आपां इह चिट्ठी पंजाब सरकार नू लिखी, 6 तरीक नू 6/11 नू 2018 विच ਇਹ चिट्ठी पंजाब सरकार ਨੂੰ लिखी गई कि सानू इंदे विच स्पष्टीकरण दे सरकार, जिंदा कि अज तक सरकार वालों सानू कोई स्पष्टीकरण नहीं दिता गया। अज स्पष्टीकरण ना देने के बावजूद अज दे पंजाब दे अज फिर 2 न्यूज़पेपरां च न्यूज़ लगी हुई कि इनू प्रमोट किया गया, सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिता। फिर 2-3 दिन तो मैनू एक ऑफिसर लभी, एक ऑफिसरां दा ग्रुप मैनू लगातार फोन करके कह रहे हैं कि यू आर रनिंग द कमीशन, यू आर रिस्पॉन्सिबल, तुसी एक कमीशन लेडीज दे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नू देख रहे हो, तुसी की कीता है। आज मैं उन्हां अफसरां नू जवाब देना चाहनी हाँ कि मैं पंजाब सरकार नू सेम डे ही चिट्ठी लिखी सी, जिंदा अज तक मैनू उस टाइम चीफ सैकटरी करण अवतार जी सी, उन्होंने मैनू अज तक कोई जवाब नहीं दिता। ते अज फिर इस मामले विच न्यूज़पेपरां तो बाद हाईलाइट होने तो बाद उन्होंने मैनू ये भी भेजिया ते नाल उन्होंने मैनू पूछया कि तुसी रिस्पॉन्सिबल लो एक कमीशन ते, एक कमीशन दी चेयर ते ऐदा दे एलिगेशन मैं ऑफिसर लॉबी नू जवाब दे नहीं हाँ, ना ही मैं उन्हां लई काम कर रही हाँ, मैं पंजाब दी वुमेन दी कम्यूनिटी लई काम कर रही हाँ और सिर्फ मैं आंसरेबल हाँ ते पंजाब दी वुमेन कम्यूनिटी नू हाँ। पर मेरी सरकार तो जवाबदेही है। जे पंजाब सरकार ने मैनू एक हफ्ते च मेरे इस नोटिस का जवाब ना दिता ते मैं भूख हड़ताल ते बैठ जावांगी। सरकार नू है मेरी चेतावनी है अज, जे पंजाब सरकार ने मैनू एक हफ्ते च इस जड़ा भी यह मैटर होया जवाब ना दिता ते मैं भूख हड़ताल ते बैठ जावांगी। पब्लिक करे ते चोर ए करन ते साध वाह जी वाह साडा कुत्ता कुत्ता तुहाडा कुत्ता टॉमी वाह। ते सरकार नू यह जवाब देना पएगा, चाहे इस पीछे मैनू अपनी कमीशन भी छड़नी पे, पर सरकार नू पता होना चाहिए कि कमीशन दी पावर दा जे मैनू ए मैटर नू लेके कोर्ट विच जाना पिया या इन्हां दी पार्टी दी हाई कमान तक पहुंचना पिया, मैं सरकार नू वार्निंग दे रही हां कि मैनू ए 2018 च तुहाडे तो जवाब मंगया गया सी, तुसी मैनू क्यों नहीं जवाब दिता। उस तो बाद आज फिर एक फ्रेश लेटर तुहानू चेतावनी दे रहे हां कि एक हफ्ते च तुसी मैनू जवाब दोगे और ना जवाब दिता ते मैं भुख हड़ताल ते चंडीगढ़ दे इत्थे बैठ जावांगी। होर जे मेरे नाल कोई माड़ा चंगा होया उनदी जिम्मेदार पंजाब सरकार होएगी। ते जवाबदेही बनदी है जे तुहाडी ही सरकार विच बैठे लोग
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ पड़ेगा, नहीं तो मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगी। हमने यही मांगा था कि जो मीडिया द्वारा एक आईएएस ऑफिसर के साथ, एक मिनिस्टर के साथ जो भी चल रहा है, ये जो आ रहा है अब उसमें हमने सू मोटो लेते हुए सरकार, उस टाइम चीफ सेक्रेटरी करण अवतार जी थे, कि हमें स्पष्टीकरण दे। 2018 में ये दिया था, तब एक स्टेटमेंट आई थी मुख्यमंत्री जी की, मिनिस्टर ने माफी मांग लिया। हमने भी फिर रिमाइंडर नहीं दिया, पर उसके बाद कुछ आईएएस ऑफिसर अब मुझे कॉल कर रहे हैं कि आई एम द रिस्पॉन्सिबल। मैं मिनिस्टर के साथ मिली हुई हूँ, आई नेवर मेट हिम। मैं आज तक जब से कमीशन की चेयरपर्सन बनी हूँ, आई नेवर मेट हिम। मैं उनको जानती तक नहीं, मैंने उनसे एक बार भी बात नहीं की है। तो कैसे मेरे ऊपर एलिगेशन? मैं आईएएस ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे काम नहीं करती, वो अपनी सरकार से पूछे। मैं जवाब दे हूँ सिर्फ पब्लिक को, वुमेन कम्युनिटी को, और इसका जवाब अब मुझे सरकार दे। अदरवाइज ये सरकार के लिए चेतावनी है। अब की बार पंजाब के आने वाले 2022 के इलेक्शन में बहुत सारे मुद्दे बनने वाले हैं। मैं भी कैंपेनिंग में उतरूंगी सिर्फ वुमेन वोट के लिए, सिर्फ बताने के लिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाता है। तो ये अफसर ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਚੁਣਿੰਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ? देखो कमीशन नूं ते कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता। आई एम नॉट आंसरेबल टू एनी ऑफिसर, एनीवन। मैं किसी नूं भी जवाब दे नहीं हाँ। और ए जिन्हां ऑफिसर्स ने मैनू मेरे ते एलिगेशन लगाया कि मैं मिनिस्टर नाल मिली हुई हाँ, ए मैं मैटर नूं उदों दबाया 2018 च। मैं सरकार नूं उन्हां दे नाम हुण अज भेज देने ने। पर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮ सम्मान ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫੀਸਰ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ। जवाब दे मैनू सरकार जवाब दे, ते इस करके मैनू स्पष्टीकरण चाहिए। मैं ऑफिसर्स करके तुहाडे लोकां नाल रूबरू नहीं हो रही। मैं अपने जमीर नू ते जिंदा रखना है ना। मैं अपना जमीर नहीं मान सकती कि पब्लिक करे ये काम ते पब्लिक चोर है। तुसी करो ते तुसी साह दो, वाजी वाह क्यों? ये जवाब देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने उस दौरान सिर्फ ये कहा था कि मंत्री साहब ने माफी मांग ली है तो मामला खत्म कर दिया था। नहीं, हमें कुछ नहीं कहा। ये भी मैंने एक न्यूज पढ़ी है। हमें तो ये 2018 में ये हमने भेजा, हमें कोई स्पष्टीकरण ही नहीं दिया गया इस पर कि सरकार ने जरूरत नहीं समझी स्पष्टीकरण। और आज फिर न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं और मुझे मीडिया के लोग फोन कर रहे हैं, मुझे आईएएस ऑफिसर फोन कर रहे हैं, जी आप कमीशन चला रही है मैडम, आप तो जस्टिस ही नहीं कर रही है। हम पढ़े लिखे ऑफिसर्स के साथ जस्टिस नहीं कर रही, आप तो मिनिस्टर को सपोर्ट कर रही हैं, आप मिली हुई हैं मिनिस्टर के साथ। मैं ये सब टाइमिंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ टाइमिंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ मैं देखो इस गल नाल मैनू कोई लेना देना नहीं कि सरकार दा मंत्रियां नाल की चल रहा या सीएम नाल की चल रहा है। ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है सिर्फ कमीशन दा। सरकार नू पता होना चाहिए कि कमीशन दी की पावर है। कमीशन 10 साल बाद भी कोई मैटर चुक सकती है। कमीशन किसी भी टाइमली बाउंड नहीं है। पर ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਆਫੀਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਮਨਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਟਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਸੂ ਮੋਟੋ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। कमीशन ने उदों भी सू मोटो लिता ते मैं लिखिया है लैटर 2000 अज मैं अपने रिकॉर्ड चो कढ़िया। मैं उन्होंने किया मैं सरकार नू भेजता उन्होंने ऑफिसर्स दी लिस्ट भी हुण दे नेवर मैनू कॉल नहीं कर सकते ना ही उन्हों दा कॉल करना। अगर मैनू इस तो बाद कॉल आई तो मैं लीगली कार्रवाई उन्हों ते कर सकती हाँ कि मैनू कोई ब्लेम नहीं कर सकता
कि मैं मिनिस्टर नाल मिली हुई हाँ या मैं उन्होंने जानती हाँ। मैं उन्होंने आज तक मिली भी नहीं और मेरा यह काम नहीं है। मैं सिर्फ अपनी पंजाब दी वूमेन कम्युनिटी और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ਨੂੰ देख रही हाँ। और आज फिर ये न्यूज़पेपर जी न्यूज़ लगियां हुई ने, यह सरकार मैनू एक हफ्ते स्पष्टीकरण दे, नहीं सरकार देगी स्पष्टीकरण तो मैं भूख हड़ताल ते बैठ जाऊंगी। मैनू 2-3 दिन तो आ रही, अज भी सवेर दे 3 फोन आ चुके ने, मैडम ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕੱਲੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੈਟਰ ਹੈ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਫਰੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੋਗੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ? ਇੱਥੇ ਮਟਕਾ ਚੌਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ। ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂ ਮੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ 2018 ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੂ ਮੋਟੋ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਸੂ ਮੋਟੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ 2018 ਦੀ। ਹੁਣ ਆਫੀਸਰ ਲੌਬੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਲੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇ ਕਾਂਟ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਕਟਿੰਗਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਇੰਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਊ ਆਈ ਕੈਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। मैं अपना जमीर नहीं मार सकती, जे मेरी कुर्सी जाती है जाए, पर मैं अपना जमीर नहीं मान सकती। इनू जवाब देना ही पेगा पंजाब सरकार नू, इनदा स्पष्टीकरण मैनू देना ही पेगा। अदरवाइज इन्हां दी पार्टी दी जिहड़ी हाई कमान है मैं उत्थे तक भी पहुंच जावांगी। ए लड़ाई लड़नी ही लड़नी हो। पंजाब सरकार ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? नहीं भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं क्योंकि साडे कोल ना लिखत ते रिटन विच हाले तक कोई कंप्लेंट नहीं आई। अदरवाइज ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਝਾੜਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਿਤਾ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੌਬੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲੀਗ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੋਪ ਸੀ। पर जे मेरे तो होप है तो मैं अपने ते एक एलिगेशन नहीं लगवा सकती। मेरी होप दा इहो जवाब सी जो मैं 2018 च कीता, जेड़ा कि मैं टाइम टू टाइम ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਡੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਫੀਸਰ ਬਣਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ कि साडी लॉबी बदनाम होए। हाँ जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी का सरकार के साथ 36-40 का आंकड़ा चल रहा है, तो क्या उसको क्लियर करने के नहीं देखिए 36-40 का हो 80-100 का हो, मुझे सरकार से कुछ नहीं, बनाया कमीशन सरकार नहीं है। सरकार को कमीशन की पावर का पता होना चाहिए कि कमीशन चाहे 10 साल बाद भी कोई मैटर को उठा सकती है, सरकार जवाब दे। अब ये थोड़ा है कि सरकार का उसके साथ आंकड़ा चल रहा है तो हम अपना जमीर थोड़ा मार देंगे। हमें आईएएस ऑफिसर, पढ़े लिखे ऑफिसर हमारी मेरी अपनी पर्सनालिटी पे, मेरी अपनी चेयर पे बात कर रहे हैं, मैं नहीं टॉलरेट कर सकती है। नहीं, मुझे जब ये 2018 में मैटर उठा था तब भी कुछ आईएएस ऑफिसरों ने मेरे साथ बात की थी कि मैडम ये हम पढ़ लिख के ऑफिसर बनते हैं, हम हैरासमेंट, बीच में दबी आवाज में 1-2 ऑफिसर्स का कहना था
हमारे साथ भी हो चुका है। तो हैं जी, हाँ जी, महिला ऑफिसर हमारे साथ भी। तो मैंने उनसे कहा था सामने आने के लिए, पर जब तक हमारे पास कोई रिटर्न में कंप्लेंट नहीं आएगी, इवन मैं सारी वुमेन कम्युनिटी को भी कहती हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में भी कहीं भी हरासमेंट होती है, हमारे पास इन रिटर्न में भी कंप्लेंट नहीं आएगी तो हम कैसे एक्शन लेंगे। अब सरकार को भी आज हमने कटघरे में खड़ा किया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किससे 36 का 40 का किसका आंकड़ा है, इनके आंकड़े यही जानने। मेरा तो सिर्फ एक ही सवाल है कि पब्लिक करे तो चोर, ये करे तो साध। सरकार ने क्या किया इस बारे में स्पष्टीकरण सरकार दे मुझे 1 हफ्ते में, नहीं तो मैं कमीशन की चेयरपर्सन अपनी टीम के साथ सोमवार को 12 बजे धरने पे बैठ